ब्रेक के बाद दो का दम में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे महिला एवं बाल विकास का राज्य स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान सीएम क्या कुछ कहने सुनवाएंगे। हमारी जो नींव है उसको मजबूत करने का काम आप कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास से जुड़ी सामूहिकरण सेमिनार में आपका स्वागत है। महिला हमारी आधी आबादी है और बच्चे हमारा भविष्य हैं। इन दोनों का विकास बहुत आवश्यक है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। अगर हमारी ये पीढ़ी मजबूत होगी तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा और हमारा देश भी मजबूत होगा। आप अगर प्रगति के पथ पर होंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी सशक्त राजस्थान होगा, विकसित राजस्थान होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण से एक अच्छे परिवार, समाज और एक अच्छे राष्ट्र का विकास भी होता है और वो आपका अनुभव भी है, क्योंकि आप उस ग्रामीण अंचल से सभी जुड़े हुए हैं जहां परिवारों का विघटन भी देखते हैं, जैसा अभी मैंने पूछा, और परिवारों का समावेश भी देखते हैं, भाईचारा भी देखते हैं। वो दोनों अनुभव आपको होते हैं। और तीसरा जो अनुभव है आपका कि बच्चों के भविष्य को किस तरह से संवारना है, हमारे उन बच्चों को सशक्त कैसे बनाना है। अगर हमारे बच्चों की नींव मजबूत होगी तो हमारा गांव भी मजबूत होगा, हमारा जिला भी मजबूत होगा और हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा और हमारा देश भी मजबूत होगा। और इस मजबूती के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। इस सशक्तिकरण में उनका संपूर्ण विकास शामिल है। हमारी माता बहनें स्वस्थ हों, शिक्षित हों, आर्थिक रूप से मजबूत हों, घर एवं समाज में उन्हें उचित सम्मान भी मिले। प्रदेश के बच्चों को भरपूर पोषण मिले, अच्छी शिक्षा मिले और वे आगे चलकर अच्छे नागरिक के रूप में देश एवं प्रदेश की प्रगति में अहम उनकी भागीदारी भी हो। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हमने बच्चों को हफ्ते में 3 दिन दूध देने का काम किया है और वो हमने इसलिए कहा है और इसलिए हम उनको सशक्त बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने किया है। शहर में जो बहनें काम करती हैं, जो भाई काम करते हैं, उनको तो मुझे पता नहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो काम करते हैं उनको पूरी तरह से मालूम है। ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे गांव में उन माता बहनों के घरों में गाय भी है और भैंस भी है, दूध भी होता है, लेकिन हमारे बच्चे को नहीं मिलता है। आप देखते हैं वो आर्थिक परेशानी की वजह से घर में जो दूध होता है उस दूध को सुबह जो वो टंकी वाला आता है, डेयरी वाला आता है, उस पूरे दूध को लेकर के चला जाता है और ये उसकी आर्थिक स्थिति के कारण घर परिवार में से वो पूरा दूध चला जाता है और हमारे उस नौनिहाल बच्चों को नहीं मिलता है। हमने सोचा कि हमारे वो बच्चे अगर कमजोर हो जाएंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली युवा हमारा मजबूत नहीं बनेगा, सशक्त नहीं बनेगा। इसलिए हमने 7 दिन में 3 दिन दूध देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिससे उसको पौष्टिक खाना भी मिले, दूध भी मिले
और मैं भाइयों बहनों आपसे इसीलिए कहना चाहता हूं कि उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये आपके द्वारा एक पुण्य कार्य हो रहा है, आपके द्वारा वो कार्य हो रहा है, ऐसे नहीं है। आपने तो नौकरी के लिए कई प्रयास किए होंगे, कई ऐसे विभागों में किए होंगे, लेकिन ईश्वर ने आपको सेवा वाले विभाग में ही काम करने के लिए कहा है। इसको आप ईश्वरीय प्रसाद मानिए। किसी भी तरह से अगर कोई बात होती है, आपको यह भी देखना है कहीं हम इसके भागीदारी नहीं बन जाए कि उसको ठीक प्रकार से उसको जो सरकार देना चाहती है, सरकार करना चाहती है, कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको मेहनत के साथ और इस दायित्व के साथ कि मेरे को यह काम मिला है कि उन नौनिहालों को, उन गर्भवती माताओं को पौष्टिक आहार मिले, जिससे कि हमारी पीढ़ी समृद्ध बने, अच्छी बने। इसके लिए हमें काम करना है। अगर कहीं कोई बात भी कहनी पड़े तो बात कहने से चूकना नहीं, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम में सम्मानित हुए अधिकारी और कार्मिकों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। और मैंने कहा है कि इस क्षेत्र में काम करने वाली हमारी भाई हो, बहनें हो, आंगन 7 दिन से लेकर के आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर के और हमारे अधिकारियों से लेकर के सभी का सम्मान होना चाहिए जो अच्छे काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। और मैं इसके साथ साथ में एक और कहता हूं, जो अपनी जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से नहीं समझते हैं, मैं वो भी कहता हूं कि उनको भी दंड देने में चूकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं। अगर ठीक प्रकार से हम उसका कार्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और आने वाले उस परिवार को भी धोखा दे रहे हैं जिसको आवश्यकता है, वो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसको आपके काम की आवश्यकता है, इसलिए उसको भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो वो भी हमारे मन में आना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। और मैं वो दूसरे रूप में भी कहता हूं, मैं कई लोग जब हम कहते हैं तो अच्छे काम के लिए जब होता है तो भगवान के द्वार पर जाते हैं, इसके जाते हैं, उसके जाते हैं, ठाकुर जी के, माता जी के, हनुमान जी के, कहीं ना कहीं जाते हैं। तो हमारे मन में ये विश्वास होता है कि ईश्वर हमें देख रहा है, हम उसके यहाँ आए हैं, हम जाएंगे, कुछ ना कुछ और भी करेंगे वहां। लेकिन मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो हमारे अच्छे काम को देख रहा है तो हमारे दूसरे काम को देखते समय वो अपनी आंख बंद नहीं कर रहा है, वो उस काम को भी देख रहा है। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। कई लोग होते हैं, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत हो, कहने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि साथ ही हम आपसे आग्रह भी है कि महिला और बच्चों के हित में प्रदेश भर में हमारी टीम ज्यादा लगन एवं मेहनत के साथ काम करे, ताकि हमें अगली बार और ज्यादा कार्मिकों को सम्मानित करने का अवसर भी हमें मिले। योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन्हें किस मानसिकता के साथ लागू करते हैं। इसलिए आप सकारात्मक मानसिकता एवं लक्ष्य पर केंद्रित होकर काम करें। आपसे ये अपेक्षा है की जाती है कि आप अपने जिम्मेदारियों को ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्ठा के साथ आप उसको निभाएं। विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर के सभी अधिकारी,
कार्य में समय समय पर होने वाले बदलावों से खुद को अपडेट भी रखें, क्योंकि बदलता समय है, हमको अपडेट भी रखना है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के लगभग 43 लाख बच्चे और महिलाओं को सूक्ष्म पोषण तत्वों युक्त पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि उनके पोषण की आवश्यकता पूरी हो सके। इसमें ओटीपी आधारित प्राप्ति तथा चेहरों से पहचान के